आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जैसे कि हमने पहले बात की कि हम बात करेंगे रियल नंबर्स की दुनिया से अलग नंबर्स की एक दुनिया, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स आपके वो तमाम नंबर्स होते हैं जो कि हमने 2.1 से लेकर 2.4 तक अंडरस्टैंड किए हैं। यानी कि आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया, 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर्स प्लस में भी माइनस में भी या डेसिमल नंबर्स, ये तमाम के तमाम जो अभी तक नंबर्स हमने अंडरस्टैंड किए हैं, इनको बेटा हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब इसके बाद एक इनसे हट के बेटा नंबर्स की एक नई दुनिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सबसे पहले हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि ये नंबर्स की दुनिया, ये नंबर्स को देने वाला कौन था, इन नंबर्स को इंट्रोड्यूस करने वाला एक्चुअल में कौन था। तो एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर बेटा, वो एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने हमें बताया कि रियल नंबर से हटके भी नंबर्स की एक दुनिया मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ रियल नंबर्स ही नंबर्स नहीं है, इससे हटके भी ऐसे नंबर्स मौजूद हैं जो अभी तक हमें इसके बारे में नहीं पता। तो ये वो फर्स्ट पर्सन था लियोनार्ड आयलर, जिसने हमें बताया कि रियल नंबर्स के अलावा भी नंबर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो मैथमेटिशियन था, इसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल के अंदर ये तमाम की तमाम इन्वेंशंस की थी, कंट्रीब्यूशन की थी मैथ्स के अंदर और स्पेशली फिजिक्स के अंदर भी इसने बहुत तगड़ा काम किया। ठीक है, और उससे मज़े की बात ये, इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो सारा काम ये कर रहा था, उस दौरान उसकी बेनाई अल्लाह पाक ने इससे ले ली थी, छीन ली थी। ठीक है, अब और अल्लाह पाक जब एक चीज़ वो उससे ले चुके थे तो उसका दिमाग इतना शार्प हो गया, इतना शार्प कर दिया अल्लाह पाक ने, कि उसने अपने दिमाग से एक ऐसी नंबर्स की दुनिया ईजाद कर दी, सिर्फ सोच सोच के ही, कि आज हम जिसको अंडरस्टैंड करेंगे, जिसके बारे में आज तक साइंटिस्ट जो हैं वो मज़ीद अंडरस्टैंडिंग करते जा रहे हैं, उसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट्स करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप इसके साथ हुआ कुछ इस तरह से कि ये कुछ अलजेब्राइक कह लें कि हमारे पास एक इक्वेशन है वो लिख रहा था। अब वो क्या थी उसको हम देखते हैं। ये बड़ा कुछ इस तरह के सिंबल दिख रहा था, बिकॉज उस वक्त की बात जब हम ये ऑलमोस्ट 1770 की बात है ऑलमोस्ट। ठीक है, 18 सेंचुरी के अंदर उसके एंड की बात है। तो कुछ इस तरह के सिंबल लिख रहा था, बिकॉज तब इतना अलजबरा जो है इतना एडवांस नहीं था, हम एक्स वाई जो वेरिएबल्स हैं ये बहुत कम यूज करते थे। तो ये इस तरह के सिंबल यूज कर रहा था जो हमें पुरानी बुक से मिलते भी हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह के सिंबल्स थे और ये इसने कह लें कि ये इक्वेशन लिखी थी अपनी तरफ से। ठीक है, अब हुआ क्या, इसको अगर हम कन्वर्ट करें अलजेब्रा के अंदर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम कहते हैं ये आपके पास एक वेरिएबल है x और ये भी x है और ये 1 का सिंबल था इज इक्वल टू 0। इसको मजीद हम सॉल्व करें तो जब ये बेटा सॉल्व कर रहा था वो आपका मैथमेटिशियन, तो इसने देखा कि ये जो इक्वेशन आ गई है इसका कोई खास रिजल्ट नहीं आता, कोई सोल्यूशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज हम जैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे हमने इसको सॉल्व करना सीखा है, वो ये है कि जब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो हम पहले 1 को शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा -1। तो अब आपने सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ऑफ करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये आपके पास फाइनली कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब ये स्क्वायर रूट 1 है बेटा, इसका तो हमें रिजल्ट का पता नहीं है, यानी कि अगर आप इस नंबर को लिखें कैलकुलेटर के ऊपर भी तो वो भी कह लें कि पागल हो जाता है, उसको भी इसका आंसर नहीं देता। तो ये बेटा कुछ नंबर ऐसा है जो तब तक की बात है, इसके बारे में किसी ने भी कोई कंट्रीब्यूशन, कोई भी नाम इसको या किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था। तो लियोनार्ड आयलर ने बेटा इसको एक ऐसा नाम दिया। ठीक है, अब उसने इसको कहा कि ये हम सपोज करते हैं कि इसको हम आई का नाम देते, बिकॉज जब काम कर रहा तो उसने अपने काम को रोका नहीं, ये देख के कि ये मैं कहाँ स्टक हो गया, तो उसने अपने काम को जारी रखने के लिए इस नंबर को एक नाम दे दिया आई का। ठीक है, अब ये जो आई है हमने यहां देखा कि ये नंबर आई किसके इक्वल है, ये है -1 का स्क्वायर रूट। तो हमने देखा ये आपके पास आ गया है -1 का स्क्वायर रूट, और इसका अगर हम स्क्वायर लें बोथ साइड्स पे, ठीक है, तो क्या आता है बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इधर भी हमारे पास -1 स्क्वायर रूट का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास जब जनरेट होगा इसका आंसर, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -1। ओके,
जब आपने आई का बेटा स्क्वायर लिया तो आंसर क्या आता है, आंसर बेटा आता है -1। और सिंपल जो हमारे पास आई इक्वल है बेटा वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है -1 के स्क्वायर रूट के। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट्स बेटा आ गए कि आपके पास रियल नंबर्स के अलावा जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसको हमने नाम दिया आई का, ठीक है, अब ये हमारे पास रोल प्ले करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है या जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको आगे जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या, जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, -1 आता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो आगे उसके बाद जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने भी इसके ऊपर मजीद काम किया। उन्होंने ये देखा कि ये तो हमारे पास आई है, ये इक्वल है -1 के स्क्वायर रूट के, यानी कि -1 का अगर स्क्वायर लें तो आई आता है, ओके। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम बेटा लें -2 का स्क्वायर रूट, तब देखते हैं क्या आता है। तब हमारे पास अगर इसको हम सॉल्व करें तो कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको बेटा हम सॉल्व कर सकते हैं -2 का अगर आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब आपको पता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपने करना है, यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट अलग कर देना है और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपने सेपरेट कर देना है। अब ये जो चीज़ आपके पास है -1 का स्क्वायर रूट, ये हमने बात की, ये लेट किया हमने किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास आयोटा के, आई के हमने अभी तक बात की, ठीक है। ये बड़ा इक्वल है हमारे पास किसके, स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो आई है बेटा हमने ये लेट किया है, ये हमने सपोज किया है लेट, ठीक है, ये लेट किया हमने, ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एग्जिस्ट करता, ये एक तस्वुराती नंबर है। क्या बात हुई, ये बेटा एक तस्वुराती नंबर है, ये एक रियल नंबर नहीं है। ये हमने खुद से इसको सपोज किया है कि जो आपका -1 का स्क्वायर रूट है हमने सपोज कर लिया अपनी तरफ से ही, ठीक है, कि ये आई के इक्वल है। अब ये जो आई बेटा है, ये आई हमारे पास एक नंबर है ऐसा जो कि तस्वुराती नंबर है, जो कि रियल में, रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेटा ये एक ऐसा नंबर क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। क्या नंबर है ये बेटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, तस्वुराती नंबर, ठीक है। ये ऐसा नंबर है जिसको हमने रियल लाइफ में नहीं अंडरस्टैंड करना, जस्ट इसको हमने इमेजिन किया है, ठीक है। इमेजिन आपने किया है आई को, और आई का अगर आप नाम पढ़ें तो आई को हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, आई बेटा इसको आप सिंपल आई भी कह सकते हैं या सिंपल आप इसको बेटा आयोटा भी लिख सकते हैं। जो आई बेटा है इस आई को आप आयोटा भी कहते हैं बेटा, इसको प्रोनाउंस करें तो ये बेटा बनता है आयोटा, ठीक है, आयोटा। ये एक कह लें कि आपका एक इंग्लिश के अलावा कोई वर्ड है किसी और लैंग्वेज का, इसको हमने नाम दिया है आयोटा का, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा कि आई होता है क्या, आई की वैल्यू क्या है और आई हमारे पास एक्चुअल में क्या है। अब उन्होंने ये इसके साथ ये भी अंडरस्टैंड किया कि सिर्फ क्या ऐसे नंबर्स ही हैं जो आपके पास इमेजिनरी नंबर है या जो आपके पास इस तरह के नंबर्स ही बस हैं, लेकिन उन्होंने उसके बाद ये भी देखा कि इसके अलावा अगर हम बात करें -√3 की तो वो भी तो क्या बनेगा, वो बनेगा √3 आयोटा। इसके बाद अगर आप लिखिए -4 स्क्वायर रूट, वो क्या बनेगा, वो बनेगा बेटा 2 आयोटा। इस तरह आप इसको सॉल्व करें तो इस तरह के रिजल्ट आते जाएंगे। अब इन तमाम नंबर्स को बेटा अगर हम एक सेट में क्लोज कर दें, सेट भी आपके पास क्या होगा, एक सेट में अगर इनको हम क्लोज कर दें तो ये हमारे पास एक सेट बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। उसको बेटा अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो जी बेटा जैसे कि हमने पहले बात की कि आपके पास जो नंबर्स हैं इस तरह के, जैसे कि हमने -1 स्क्वायर रूट का नाम क्या दिया, आयोटा का, ऐसे ही -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, ऐसे ये नंबर आगे चलते जाते हैं। अब ये तमाम नंबर्स हैं जो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही नंबर है, हमने सोचा या कुछ ऐसी इक्वेशंस भी आई कि जिनको सॉल्व किया तो रिजल्ट कुछ इस तरह का आ गया। सपोज हम करते हैं कि हमारे पास एक रियल नंबर है ए और इसके साथ एक कह लें कि इमेजिन नंबर है आयोटा, और ये इससे कह लें कि बी, इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह के नंबर भी कुछ आए जिसको हमने नाम दिया कि ये हमारे पास ये दो नंबर्स, इनको जब ऐड करते हैं तो तब भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। उसकी वजह ये है कि अगर आप रियल नंबर्स को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें बेटा तो आपके पास आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हमें नहीं पता ये नंबर क्या है, तो जब इसका हमें पता ही नहीं है बेटा तो हम इसमें ऐड हम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इस ओवरऑल नंबर को यहाँ नाम दे दिया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ओके। अब इस नंबर्स को अगर बेटा इन तमाम नंबर्स, इन जैसे तमाम नंबर्स को अगर हम एक सेट में कंबाइन करें
तब हमारे पास बनेगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो बड़ा पार्ट आपके पास है इसको बोलते हैं रियल पार्ट। ये क्या होता है बेटा, ये होता है रियल पार्ट। ठीक है, और ये जिसके साथ आई लगा होता है बेटा इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास है, कह रहे हैं कि यहाँ से हम इसकी जो डेफिनेशन है वो बनाएंगे। अब वो कैसे बनती है बेटा, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर है ये किसी z के इक्वल है। z हमारे पास रिप्रेजेंटेशन बेटा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, एक कॉम्प्लेक्स सेट की। ठीक है, ये हमारे पास z होता है जिसको हम क्या पढ़ते हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम यहाँ पे सेट की फॉर्म में बात करें बेटा, अगर तमाम के तमाम z, अगर हम सपोज हम करते हैं कि z सच दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जहाँ पे a और जो b बेटा है ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं। जैसे कि हमने पहले यहाँ बात की कि यहाँ पे रियल नंबर क्या आता है बेटा 1 है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, ये वो तमाम रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब a प्लस आयोटा b हमारे पास, इसके अंदर जो a और b है ये रियल पार्ट्स हैं, और ये जो आपके पास i बेटा है इसको हमने खुद सपोज किया है कि ये इक्वल है -1 स्क्वायर रूट के। इस तरह के तमाम नंबर जिसको हम एक सेट में क्लोज कर दें इसको बेटा हम बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम c के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर और चीज़ें जो आपके पास हैं, जैसे कि हमने पहले बात की, a हमारे पास क्या बेटा, a हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ z, जिसको आप इस तरह लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z। अब जो आपके पास b है बेटा, अगर b के साथ हम यहाँ पे अयोटा है तो यहाँ पे अगर अयोटा लगा दें तो ये बनेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आप इस तरह। ठीक है, अब ये हमारे पास कहने की इसकी रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जिसके अंदर इसका फर्स्ट पार्ट जिसके साथ अयोटा नहीं होता, आई नहीं होता, उसको बेटा हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और जिसके साथ अयोटा होता है उस टर्म को बेटा हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये है बेटा वो तमाम कॉन्सेप्ट जो कि हमने अंडरस्टैंड किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, और किसने दिया, स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर ने। ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, अब बेटा हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी पावर्स को, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, और किस तरह से हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट करके वहां से कोई भी इन्वॉल्व वेरिएबल को आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। वो चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं।